हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो पहला चैप्टर क्लास 12 का जीवों में जनन है, उसी से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम आज लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन की परिभाषा, लैंगिक जनन के लक्षण और लैंगिक जनन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन क्या है, तो दो विपरीत लिंग वाले जनक के बीच संबंधों से जन्म लेने की क्रिया से उत्पन्न संतान लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाते हैं। अर्थात नर और मादा जनकों के संबंध से उत्पन्न संतान की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इनके संबंधों की क्रिया मैथुन कहलाती है। मैथुन जिसके फलस्वरूप युग्मक का मिलन होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात जाइगोट में बार बार कोशिका विभाजन होता है। जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। यह भ्रूण बाद में विकसित होकर शिशु में परिवर्तित हो जाता है।
जो संतान के रूप में उत्पन्न होती है। इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हम लैंगिक जनन की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है? यानी बेसिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 1 पॉइंट है, लैंगिक जनन बाई पर्सनल होता है, बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब है कि दो जनक के मध्य होता है। इस क्रिया में नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं। नंबर 2 है, इसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से दुगुणित युग्म नर या जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है, युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन होता है, डिवीजन जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, युग्मनक यानी जाइगोट से भ्रूण परिवर्तन के अंतर्गत समसूत्री या माइटोसिस विभाजन होता है। इसका मतलब है कि जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, यानी सेक्सुअल क्रिया और भ्रूण के निर्माण के बीच अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों भी विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संतान का आनुवंशिक संगठन माता पिता से या सभी संतान यानी भाई बहनों या जीवों से नहीं अलग अलग होता है आपस में, क्योंकि ये क्लोन नहीं मिलते हैं। क्लोन केवल एक ही नर या मादा से उत्पन्न होने वाले संतानों में होता है। उसका रीजन ये है कि उसमें पूरे के पूरे डीएनए एक जीव के होते हैं, जबकि इसमें जो डीएनए है नर और मादा दो अलग अलग हैं, तो उनके जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस बेस पर होगा, कितने परसेंट माता पिता के जीन संतान में आएंगे, उसके आधार पर संतान के लक्षण थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अब हम लैंगिक जनन के आधार पर भाग पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसके लिए दो भाग होते हैं। एक आपका नंबर 1 पौधों में और नंबर 2 जीवों में। तो पौधों और जीवों में लैंगिक जनन से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो हम अध्ययन करते हैं। तो पौधों में लैंगिक जनन यानी पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो पौधों में केवल पुष्पीय पौधों में नहीं लैंगिक जनन पाया जाता है। अपुष्पीय में आपका अलैंगिक जनन या टाइप जनन पाया जाता है। तो आपका केवल पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है। और पुष्पीय पौधों में यह जनन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 आपका है मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक है कार्पिक। और दूसरा है आपका
वो है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक। तो लैंगिक चयन के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोकार्पिक और दूसरा पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्या है? तो इसमें केवल पूरी जो जीवन काल में केवल एक बार पुष्प आता है। और जिसमें जीवन काल में एक से अधिक बार पुष्प आते हैं। अब मोनोकार्पिक पौधे कौन कौन से होते हैं, इसके का वर्गीकरण मान लीजिए। तो मोनोकार्पिक पौधे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वार्षिक या एक वर्षीय। पौधे। नंबर 2 द्विवार्षिक। पौधे। और नंबर 3 है कुछ वर्षीय। अब एक वर्षीय कौन से होते हैं? जो केवल वर्ष में केवल एक बार हो, वर्ष में केवल एक बार पुष्प आता है। अब वो कैसे कौन है? जो हमारी फसलें होती हैं वो केवल एक ही बार की होती हैं, वो 6 माह की होती जरूर है, लेकिन वर्ष में एक ही बार कहलाती है। जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, इस तरह से ये आपका एक वर्षीय कहलाते हैं। जबकि द्विवर्षीय जो होते हैं वो आपका है, इस तरह से आपका द्विवर्षीय में गन्ना है, अरहर है, इस तरह की फसलें आती हैं। और कुछ वर्षीय में एक आपका पौधा नीलकुरेंजी नाम का पौधा है, नीलकुरेंजी। ये लगभग 12 वर्ष में एक बार फूल आता है, एक बार पुष्प आता है। और ये आपका 2 वर्ष में एक बार पुष्प आता है। तो ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, वार्षिक, एक बार में, 2 साल में, और कुछ अलग अलग। जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि आपका जो नाम याद नहीं आ रहा है, भी बता रहे हैं हम। तो अब नेक्स्ट है आपका बहुवार्षिक, ये पॉलीकार्पिक में कौन कौन से आते हैं? गूलर का फूल हम लोगों ने नहीं देखा है, जो अभी हम कह रहे थे कि नहीं, काफ़ी पुराना, काफ़ी समय बाद आता है।
तो वो आपका कुछ वर्षीय वाले में आता है, क्योंकि उसको नहीं वर्षों में कभी एक आध बार ही देखा है, अब तक किसी ज़्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं है। तो पॉलीकार्पिक में क्या है, तो वे पौधे जो बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय यानी 10, 20, 50 साल तक आपका नहीं 2 से 100 वर्ष तक रहने वाले पौधों को बहुवर्षीय कहते हैं। तो बहुवर्षीय वे पौधे जो बहुवर्षीय होते हैं उनमें वर्ष में एक बार पुष्प आता है। और जीवन भर आता रहता है, जीवन भर बार बार आता रहता है। तो इसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। जैसे आपका आम है, जामुन है, या सेब है, संतरा है, अमरूद है, तो इस तरह के जो पौधे एक बार लगाए जाते हैं और पूरे जीवन में बार बार फल देते रहते हैं, तो इनमें ही पॉलीकार्पिक लैंगिक जनन पाया जाता है। अब हम जंतुओं में लैंगिक जनन को थोड़ा सा देख लें। तो जंतु में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल क्या है, तो उसमें है जंतु निश्चित समय तक जन्म के निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं। आपका वृद्धि करने के बाद जब वो परिपक्व होते हैं, वृद्धि करते हैं और फिर परिपक्व होते हैं। परिपक्व होते समय ये गौण लक्षण प्रदर्शित करते हैं, गौण लक्षण। जिससे इनमें जो नर और मादा है वो अपनी कायिक अवस्था को बदल लेते हैं। इसमें क्या होता है, कायिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जिससे नर में आपका सीमेन सीक्रेशन होने लगता है। और मादा में रजोवती या मासिक धर्मचक्र प्रारंभ होता है। मासिक धर्मचक्र प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात इनमें ही कुछ आपका नहीं, जिसे कहते हैं मध्य चक्र। इसके पश्चात मध्य चक्र प्रारंभ होता है। मध्य चक्र जिसे हम एक तरह से मान सकते हैं कि आपका ऑस्ट्रोसाइटस जिसे कहते हैं, या हीटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या है आपका हीटिंग पीरियड। हीटिंग पीरियड में जब प्रारंभ हो जाता है और इसी दौरान जो है मादा जनन
के लिए तैयार होती है और फिर इनमें मैथुन क्रिया के पश्चात आपका निषेचन होता है भ्रूण बनता है कोश का विभाजन होती है भ्रूण विकसित होता है जो शिशु में बदल जाता है। जन्म के पश्चात ये संतान कहलाता है। तो ये आपकी क्रिया जंतुओं में लैंगिक जनन से संबंधित है। ये जो हम बार बार मध्यचक्र या हीटिंग पीरियड कहते हैं, ये पूरे साल नहीं रहता है। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग समय के लिए होता है, कुछ निश्चित टाइम होता है, उसी दौरान ही माता जनन के लिए तैयार रहती है। हर समय ऐसा नहीं होता है कि कभी भी हो। केवल प्राइमेट्स में होता है कि आपका माह में एक बार 2 बार हीटिंग पीरियड में जंतु रहते हैं, लेकिन प्राइमेट्स को छोड़ दिया जाए तो अन्य में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। यदि कोई जंतु ऑलरेडी बच्चे को जन्म दे चुकी है तो उसके पश्चात ये मध्यचक्र प्रारंभ होने में समय लगता है 2 से 3 महीने, और उसके पश्चात ही आपका मादा जो है जनन की क्रिया करती है। आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।